हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तनुश्री जैन और आज अपन सीखेंगे इंडक्टिव बायस इन डिसीजन ट्री लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडक्टिव बायस का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव बायस का मतलब अपन कुछ अजम्पशंस करेंगे कि अगर ऐसा होगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा, ऐसा होगा तो आउटपुट क्या आएगा, किसके बेसिस पे? जो अपन ने ट्रेनिंग डेटा देखा है। यानी कि कुछ यहाँ पे एक डेटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग उसका यस नो आंसर है। देन एक नया इंस्टेंस है कि ये वाली कंडीशन है तो इसका आउटपुट क्या रहेगा। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? इंडक्टिव बायस इज द सेट ऑफ अजम्पशंस दैट together with the training data deductively justify the classification assigned by the learner to future instances। अब अपन क्या देखेंगे, एक ट्रेनिंग एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके बहुत सारे ट्री बनते हैं। तो ID3 जो है वो कौन सा चूज़ करेगा, मतलब बहुत सारे ट्रीज है तो उसमें से वो कौन सा वाला चूज़ करेगा। तो ID3 की सर्च स्ट्रेटजी क्या है कि वो सबसे पहले देखता है शॉर्टर ट्री कौन सा है, वो उसको प्रेफरेंस देता है। यानी कि एक ट्री है मेरा, उसके अंदर ये नोड्स है एंड ये लॉन्ग ट्री है और एक शॉर्ट ट्री है। जो शॉर्ट ट्री है ना, इतना सा ये पोर्शन मेरा इसमें भी है और इससे मेरा आउटपुट पे आ रहा है, तो वो शॉर्टर ट्री को प्रिफर करेगा। सेकंड ऑप्शन क्या रहता है, मतलब सेकंड चीज़ क्या देखता है वो? हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन। जो अपन इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट नहीं करे थे उसके अकॉर्डिंग अपन नोड्स डिसाइड करते हैं कि अब कौन सा नोड आएगा, तो वो चीज़ देख करके भी डिसाइड करता है। अप्रोक्सीमेट इंडक्टिव बायस ऑफ ID3 क्या है? शॉर्टर ट्रीज आर प्रिफर्ड ओवर लार्जर ट्रीज। शॉर्टर ट्री को प्रिफर्ड ज़्यादा करते हैं लार्जर ट्री के कंपैरिजन में। तो कहाँ से शुरू करता है? एक एम्प्टी ट्री से। देन वो क्या सर्च करता है? ब्रेथ फर्स्ट, यानी एट्रीब्यूट्स देखेगा और फिर उसके कॉम्प्लेक्स साइड जाता जाएगा, यानी उस ट्री के नोड्स, देन उस नोड के भी आगे नोड्स, वो ऐसे क्रिएट करता जाएगा। फर्स्ट कंसिडरिंग ऑल ट्रीज ऑफ डेप्थ 1, देन ऑल ट्रीज ऑफ डेप्थ 2 एक्सेट्रा। Once it finds a decision tree consistent with the training data, it returns the smallest consistent tree। यानी जैसे ही उसको ट्री मिला तो कौन सा रिटर्न करता है? स्मॉलेस्ट, यानी जिसकी कुछ ही नोड्स हो, फ्यू नोड्स वाला। तो अपन क्या करते हैं? ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को क्या लिखते हैं? BFS ID3। अब BFS ID3 क्या करता है? वो शॉर्टेस्ट डिसीजन लेता है, शॉर्टेस्ट ट्री, यानी शॉर्टर ट्री का प्रीफर करता है लॉन्गर ट्री से। लेकिन यहाँ पे क्या है, शॉर्टर ट्रीज को प्रिफर कर रहे हैं अपन, और ID3 क्या कर रहा है? वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन गेन का यूज़ करके और उसकी स्ट्रेटजी से वो बनाता जाता है आगे ट्री। तो यहाँ पे क्या लिखा है? It exhibits a more complex bias than BFS ID3. In particular, it does not always find the shortest consistent tree। जरूरी नहीं कि वो हर बार शॉर्टेस्ट ही रहे, क्योंकि इंफॉर्मेशन गेन के अकॉर्डिंग भी तो वो कैलकुलेट कर रहा है। A closer approximation to the inductive bias of ID3, shorter trees are preferred। कि अपन शॉर्टर ट्रीज तो लेंगे ही और साथ में क्या देखेंगे? उसका इंफॉर्मेशन गेन close to the root are preferred over those that do not। restriction bias and preference bias, इसका मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन का मतलब होगा, फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 2 और 3 आवर्स, मतलब आज मैं है ना सिर्फ 3 आवर्स ही पढ़ूंगी। ओके, रेस्ट्रिक्ट कर लिया मैंने, मतलब टाइम फिक्स कर लिया, टाइम बाउंड कर लिया। और प्रेफरेंस बायस यानी मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मैं ये वाला सब्जेक्ट स्टडी करूँगी, सिर्फ प्रेफर कर रहे हैं अपन, कुछ ऐसे फिक्स नहीं कर रहे, बाउंडेशंस नहीं लगा रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन में क्या आ जाता है? कैंडिडेट एलिमिनेशन। और प्रेफरेंस बायस में आता है अपना ID3। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ID3 जो है ना वो सर्च तो कंप्लीट करता है हाइपोथेसिस, लेकिन उस कंप्लीट हाइपोथेसिस में वो क्या करता है? इनकम्प्लीटली देखता है और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की साइड जाता है जब तक कि उसको उसकी कंडीशन मिल नहीं जाती, यानी एट द एंड उसको जब तक लीफ नोड्स नहीं मिल जाते वो तब तक ऐसे कंटिन्यू करता रहता है। जबकि कैंडिडेट एलिमिनेशन क्या करता है? वो इनकम्प्लीट सर्च करता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट में क्या करता है? वो पूरा कम्प्लीटली देखता है और हर एक, मतलब फाइंडिंग एवरी हाइपोथेसिस कंसिस्टेंट विद द ट्रेनिंग डेटा, हर एक को देखते हुए एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। अब इंडक्टिव बायस क्या है? जैसा कि बोला था वो क्या है? प्रेफरेंस है। ओके, प्रेफरेंस फॉर सर्टेन हाइपोथेसिस ओवर अदर्स। और इसको अपन क्या बोलते हैं? सर्च बायस भी बोलते हैं और प्रेफरेंस बायस भी बोलते हैं। कैंडिडेट एलिमिनेशन को अपन रेस्ट्रिक्शन बायस भी बोलते हैं और लैंग्वेज बायस भी बोलते हैं।
अब अपन किसको यूज़ करनी है, मतलब विच टाइप ऑफ इंडक्टिव बायस शैल वी प्रीफर, प्रेफरेंस बायस या रेस्ट्रिक्शन बायस, कौन सा लेंगे? तो प्रेफरेंस बायस जो है ना वो मोर डिज़ायरेबल है इन कंपैरिजन टू रेस्ट्रिक्शन बायस, यानी उसको ज़्यादा मतलब लेने के चांसेस है अपन, क्योंकि इसमें बाउंड नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, ये क्या करता है, अलाउ करता है लर्नर को टू वर्क विद अ कंप्लीट हाइपोथेसिस स्पेस, जबकि रेस्ट्रिक्शन में इनकम्प्लीट रहता है वो चीज़। ओकेम्स रेजर क्या बोलता है कि प्रिफर करो सिंपलेस्ट हाइपोथेसिस को जो कि फिट करती है अपनी डेटा के अंदर। तो इसमें क्या है, अपन शॉर्ट हाइपोथेसिस कैसे प्रिफर करें और मतलब क्यों अपन शॉर्ट हाइपोथेसिस प्रिफर करें। तो उसके आर्ग्यूमेंट फेवर में क्या है कि जो शॉर्टर हाइपोथेसिस है वो मेरे ट्रेनिंग डेटा को मतलब अच्छे से फिट कर रही, और वो जो चीज़ बोली थी ना मैंने कि जो लॉन्ग चीज़ मतलब लॉन्ग हाइपोथेसिस से में भी वही मिल रही है जो अपन को शॉर्ट में है, तो अपन लॉन्ग वाली क्यों लेंगे, अपन शॉर्ट वाली ही प्रीफर करेंगे। यानी कि ए से बी जाने के अगर 3 रास्ते हैं, ये वाला रास्ता थोड़ा बहुत घूम के जाता है और ये शॉर्ट है, तो अपन ऑब्वियसली शॉर्ट ही प्रीफर करेंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या है कि बहुत सी बार क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ पढ़ाया आपको कोई टॉपिक, ठीक है, 2 × 2 सिखाया, लेकिन एग्ज़ाम में क्या पूछ लिया 4 × 8 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैंने तो यही सिखाया तो ये आएगा नहीं, या फिर ये बोल देते हैं कि आप एक एग्जाम्पल दिया, आपको वो समझ में नहीं आया, फिर आपने वापस से क्वेश्चन पूछा तो मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊंगी, फिर नहीं आया तो ऐसे मतलब कुछ नए नए वेज से। तो उस केस में क्या होता है, लॉन्ग ट्री ज़्यादा सही रहता है। यानी अगर ये चीज़ है ओके, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आगे वो देखेगा, उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टूड करेगा, तो उस केस में लॉन्ग ट्री ज़्यादा प्रिफरेबल होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली से, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।